हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम आईपीसी के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है दस्तावेज़ों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध। बहुत सारे सेक्शंस इस चैप्टर में दिए गए हैं। धारा 463 से लेके 489 तक यहाँ तक हमें सेक्शन मिलेंगे, लेकिन इसी चैप्टर को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम सेक्शन 463 से लेके 477A तक जो भी सेक्शंस हैं उन सबको कवर करेंगे। साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी केस लॉज हैं वो सब भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको आज के लेक्चर का PDF चाहिए तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम जिस तरीके से आईपीसी कवर कर रहे हैं उसी तरह से दूसरे मेजर लॉज भी एक एक करके केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं, इसमें जो सबसे मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कूट रचना का। कूट रचना जो धारा 463 में दी गई है, यही सबसे ज़्यादा जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए पहले सेक्शन पढ़ लेते हैं, फिर जानते हैं कूट रचना किसे कहते हैं। जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज़ को यानी झूठे डॉक्यूमेंट को या झूठे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को, यानी जैसे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होते हैं उनको या उनके किसी भाग को इस आशय से रचता है, और कि क्यों रचता है, किस इंटेंशन से रचता है कि लोग को यानी कि पब्लिक को या किसी व्यक्ति को कोई नुकसान हो, या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए, या कोई अभिव्यक्त विवक्षित कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, या इस आशय से रचता है कि कोई कपट किया जाए, कोई फ्रॉड किया जाए, तो वह कूट रचना करता है। तो यहाँ पर कूट रचना का मतलब है कोई भी ऐसा झूठा डॉक्यूमेंट बना लेना, है ना, जैसे फर्जी मार्कशीट वगैरह बन जाती है। तो 10वीं या 12वीं की अक्सर लोग जैसे मार्कशीट बनवा लेते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, या मान लीजिए कोई मार्कशीट है उसमें डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंज कर लिया, तो इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कूट रचना के बारे में यही बताया गया है। या मान लीजिए मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, जैसे एक व्यक्ति है, उसने दूसरे को एक चेक दिया, और जिसको चेक दिया था उसने उस चेक में 10,000 अगर लिखे हुए हैं और उसमें एक और ज़ीरो बढ़ा ली, तो अगर एक और ज़ीरो बढ़ाकर उसमें उसने रकम को बढ़ा लिया तो इसको कहा जाएगा कूट रचना। तो ऐसा ही किसी डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज कर देना, उसको माना जाएगा कूट रचना। अब हम इसी चीज़ को केस लॉ से थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो केस है वो है संजीव रत्नप्पा वर्सेस एरर 1932 का केस है। इसमें एक पुलिस अधिकारी जो इस आशय से अपनी डायरी में चेंज करता है, जो भी उसके पास डायरी होती है उसमें वो थोड़ा सा चेंज करता है, जिससे ये पता लग जाए कि उसने कुछ व्यक्तियों को अपनी कस्टडी में नहीं रखा था, उसने इसलिए उसमें चेंज किया। तो उसे कूट रचना का यहाँ पे दोषी नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि किसी व्यक्ति को कोई क्षति या उपपत्ति का जोखिम नहीं था, यानी सामने वाले व्यक्ति को ना तो कोई नुकसान हो रहा था, ना कोई चोट पहुंच रही थी। और यहाँ पे कपट का होना अत्यंत ज़रूरी है, यानी कि अगर आपने कपट किया है तो वो कूट रचना की श्रेणी में आएगा। लेकिन सामने वाले को नुकसान और क्षति होना भी यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि उसके इस काम से किसी को नुकसान नहीं हो रहा था, तो इसलिए उसे यहाँ पर कूट रचना का दोषी नहीं माना गया। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट केस आता है मोहम्मद सईद खान का केस। कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि कपट गठित करने के लिए प्रवंचना का आशय, प्रवंचना मतलब धोखा देने की जो इंटेंशन होती है, आशय होता है, या प्रवंचना के माध्यम से कोई लाभ प्राप्त करना ज़रूरी होता है। यदि डॉक्यूमेंट इस आशय से गढ़ा जाता है तो इसे कूट रचना ही माना जाएगा। तो अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट इस आशय से बनाया है या उसको गढ़ा है जिससे कि आप सामने वाले को धोखा दे सको, है ना, उससे प्रवंचना कर सको, या उस प्रवंचना के माध्यम से कोई लाभ प्राप्त करना भी बेहद ज़रूरी होता है, तो इसको कूट रचना माना जाएगा। इसके बाद एक और केस देख लेते हैं। अभियुक्त ने अपने अधिकारी का हस्ताक्षर एक मिथ्या डॉक्यूमेंट पर कागज़ के एक बंडल में रखकर प्राप्त किया। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट को रखकर उसका सिग्नेचर प्राप्त किया था, तो उसको कूट रचना का दोषी यहाँ पे नहीं माना गया। अब देखिए क्यों नहीं माना गया, क्योंकि उसने मालिक पर किसी प्रवंचना का प्रयोग इस आशय से नहीं किया था कि वो दस्तावेज की प्रकृति को न समझ पाए। तो इस तरीके से केस लॉ से एक एक करके हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो इस सेक्शन में जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट वगैरह की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट से या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से यहाँ पे मतलब होता है कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तैयार की गई जो रसीद वगैरह होती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं सेक्शन 464 की। धारा 464 क्या कहती है? मिथ्या दस्तावेज रचना, यानी यहाँ पे बात हो रही है झूठे
दस्तावेज को बना लेना, है ना, तो वो व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख बनाता है। झूठे डॉक्यूमेंट लोग अक्सर बना लेते हैं, तो अगर कोई ऐसा करता है तो सेक्शन 464 यहाँ पे लागू होगा। पहला, बेईमानी से या कपट पूर्वक आशय से। अब देखिए, जिसने झूठा डॉक्यूमेंट बनाया है उसका आशय बेईमानी का होना चाहिए या फिर कपट पूर्वक उसकी इंटेंशन होनी चाहिए, दूसरे के साथ धोखा करने की उसकी इंटेंशन होनी चाहिए। अब कुछ पॉइंट दिए गए हैं, अगर वो इनमें से कोई भी एक कार्य करता है, जैसे किसी दस्तावेज या उसके किसी भाग को बनाता है, उसको साइन करता है, सिग्नेचर करता है, उसको मुद्रांकित करता है, स्टैंप वगैरह लगाता है, या मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार की गई कोई रसीद है, कोई डॉक्यूमेंट है, या उसको बनाता है या उसके किसी भाग को बनाता है, तो यहाँ पे सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, उस पर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वगैरह करता है, या कोई डॉक्यूमेंट है उस पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैं उसकी प्रमाणिकता का कोई चिन्ह लगाता है, जिससे कि ये विश्वास हो जाए कि ऐसा डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की जो रचना हुई है वो उस ऑथराइज्ड व्यक्ति के द्वारा हुई है, प्राधिकृत व्यक्ति, यानी जिसको उस डॉक्यूमेंट को बनाना चाहिए था, वास्तव में उस डॉक्यूमेंट को उसी व्यक्ति ने बनाया है, ये विश्वास व्यक्ति को हो जाए। तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो यहाँ पे मिथ्या डॉक्यूमेंट रचता है, ये माना जाएगा। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, कोई व्यक्ति किसी का जिसका खुद अपने नाम से अगर कोई व्यक्ति हस्ताक्षर करता है तो वो कूट रचना की कोटि में आएगा। कोई व्यक्ति क्या करेगा, आपने अक्सर देखा होगा कि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी डॉक्यूमेंट पर खुद ही अपने साइन कर लेते हैं, है ना, कहते हैं कि वो व्यक्ति तो यहाँ पे नहीं है लेकिन मैं उसके साइन जानता हूँ तो मैं ही उसके सिग्नेचर कर देता हूँ, तो खुद अपने नाम का ही हस्ताक्षर करना कूट रचना की कोटि में आएगा। इसके बाद आता है स्पष्टीकरण 2। स्पष्टीकरण 2 में क्या कहा गया है कि कोई मिथ्या दस्तावेज किसी कल्पित व्यक्ति या मृत व्यक्ति के नाम से इस आशय से रचना कि ये विश्वास कर लिया जाए कि वो एक वास्तविक व्यक्ति है या फिर किसी जीवित व्यक्ति के द्वारा ही उसको रची गई है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसकी डेथ हो चुकी है और उस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है और सामने वाले को ये विश्वास दिलाने के लिए कि ये जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है या इसको साइन वगैरह जो भी किया गया है वो एक जीवित व्यक्ति के द्वारा किया गया है, मतलब उसकी डेथ नहीं हुई है, वो अभी भी जीवित है, उसके द्वारा ये कार्य किया गया है, सामने वाले को अगर कोई ये विश्वास भी दिलाता है, हालांकि वो व्यक्ति मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन आप सामने वाले को ये विश्वास दिला रहे हैं कि नहीं वो तो अभी जीवित है और ये डॉक्यूमेंट उसी ने बनाया है, तो ये भी आपका कूट रचना ही यहाँ पर माना जाएगा। अब सेक्शन 465 इसकी पनिशमेंट की बात करता है, कितना पनिशमेंट है अगर कोई कूट रचना करेगा, दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। अब नेक्स्ट सेक्शन बात कर रहा है न्यायालय के अभिलेख या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट में रखा हुआ है, कोर्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, कोर्ट में रखा हुआ है, कोर्ट का कोई रजिस्टर वगैरह है, अगर कोई उसकी कूट रचना करता है तो उसके लिए कितना पनिशमेंट होगा ये यहीं पर बताया गया है। क्या कहा गया है कि जो कोई ऐसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसका न्यायालय में कार्यवाही में होना, जैसे कि कोई भी रजिस्टर है जो आपका कोर्ट में रखा है, चाहे वो जन्म से, विवाह से, अंत्येष्टि के रजिस्टर से, या लोक सेवक के द्वारा किसी पब्लिक सर्वेंट ने भी अगर कोई रजिस्टर बनाया है, या किसी फोटो कोई भी प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो किसी लोक सेवक ने अपने पदीय हैसियत में रची है, यानी लोक सेवक के नाते अगर कोई रजिस्टर वगैरह बनाया है और उसको वैसा ही दिखने वाले डॉक्यूमेंट की कोई कूट रचना करेगा, मतलब उसके जैसा ही कोई डॉक्यूमेंट बनाता है, तो फिर क्या होगा, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। तो अगर कोई कोर्ट के अभिलेख की, कोर्ट के डॉक्यूमेंट की कूट रचना करता है तो उसके लिए सेक्शन 466 हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है हमारा वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में, यानी अगर कोई मूल्यवान प्रतिभूति की या विल वगैरह की, विल होती है ना वसीयत वगैरह की अगर कोई कूट रचना करता है तो क्या होगा। अब यहाँ पे वैल्यूएबल सिक्योरिटी से हमारा मतलब है कोई भी ऐसा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोई विक्रय पत्र हो गया, पावर ऑफ अटॉर्नी हो गई, कोई रजिस्ट्री हो गई, कोई एग्रीमेंट हो गया, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो लेन देन के बारे में है, उसे बोलते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी मूल्यवान प्रतिभूति।
अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी को आईपीसी के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। हमने पढ़ा हुआ है, जब हमने डेफिनेशंस को डिस्कस किया था तो उसमें आपको कमेंट करके हमें बताना है कि किस सेक्शन में हमने वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो चलिए, तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी मूल्यवान प्रतिभूति या विल वगैरह की कूट रचना करता है तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। तो अगर कोई, यहाँ पे देखिए सेक्शन बहुत बड़ा है, पूरा सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पनिशमेंट देख लेते हैं। तो अगर कोई ऐसी ही किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल वगैरह की कूट रचना करेगा तो वो आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। दोनों में से किसी भी तरह का कोर्ट चाहे तो पनिशमेंट दे सकती है, सादा भी दे सकती है, कठोर भी दे सकती है, बट वो 10 साल तक का तो होगा ही होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। धारा 468 क्या कहती है? छल के प्रयोजन से कूट रचना, यानी आपको सामने वाले से चीटिंग करनी है और उस चीटिंग को करने के लिए ही आप झूठा डॉक्यूमेंट बना रहे हो। तो जो कोई कूट रचना इस आशय से करेगा कि वो दस्तावेज को या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर के माध्यम से तैयार की गई जो भी रसीद वगैरह होती है, जिसकी कूट रचना की जाती है और वो छल के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाए, मतलब सामने वाले से चीटिंग करनी है इसलिए झूठा डॉक्यूमेंट बनाया है। तो अगर कोई ऐसा करेगा तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 साल की हो सकेगी और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। तो बस इतना ही इस सेक्शन में दिया गया है और बाकी कुछ खास आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सेक्शन है कभी कभार आ जाते हैं प्री में, अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि किस सेक्शन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 469, ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूट रचना। किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है, पॉपुलैरिटी है और उस पॉपुलैरिटी को, उसकी ख्याति को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कूट रचना करता है तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, ये इस सेक्शन में बताया गया है। जो कोई कूट रचना इस आशय से करेगा, देखो इंटेंशन फिर यहाँ पे भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो जो कोई कूट रचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूट रचना की जाती है किसी पक्षकार की ख्याति की अपहानि करेगा, यानी जो उसकी पॉपुलैरिटी है उसकी पॉपुलैरिटी को वो नुकसान पहुंचाएगा, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 साल तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी वो दंडित होगा। तो यहाँ पे अगर कोई किसी की पॉपुलैरिटी को, किसकी ख्याति को नुकसान पहुंचाने के आशय से कूट रचना करता है तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा ये यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। धारा 470 क्या बताती है? 470 कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। अब यहाँ पे एक तरीके से डिफाइन किया गया है कि आप किसको कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहोगे, है ना। जैसे क्या कहा गया है? मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो पूरी तरह या आधा भागते, मतलब उसका आधा भाग कूट रचना द्वारा रचा गया है, वो कूट रचित डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहलाती है। कहने का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट में किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा भी अगर बदलाव कर दिया है तो भी उसको कूट रचित माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट जब आप पूरा ही बदलोगे, उसमें पूरा ही बदलाव करोगे तभी वो कूट रचित माना जाएगा, है ना, तभी वो नकली माना जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ पे बात हो रही है भागते, यानी उसका अगर एक भाग भी, उसमें थोड़ा सा भी बदलाव हो गया तो भी वो कूट रचित माना जाएगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 471, धारा 471 कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाए जाना। अब कोई व्यक्ति जिसको पता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, जिसके बारे में वो जानता है या विश्वास का कारण रखता है कि जो भी डॉक्यूमेंट वो यूज़ में ला रहा है वो कूट रचित है, यानी कि वो नकली है ना, उसमें कुछ छेड़छाड़ की गई है, और ऐसा वो कपटपूर्वक करता है या बेईमानी के से असली के रूप में उपयोग लाने के लिए करता है, मतलब उसको पता है कि कपटपूर्वक है या बेईमानी से उसको असली के रूप में वो उपयोग करना चाहता है, उसको पता है, तो उसको कैसे दंडित किया जाएगा? तो यहाँ पे बताया गया है उसको उसी तरह से दंडित किया जाएगा मानो उसने दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की कूट रचना की है, यानी उसको पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 465 के अकॉर्डिंग, क्योंकि कूट रचना का दंड दिया गया है 465 में। तो उसको ऐसे ही माना जाएगा अगर कोई कूट रचित डॉक्यूमेंट को, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को जानते हुए यूज़ करता है, उपयोग में लाता है, जैसे उसने फॉर्जरी की हो, कूट रचना की हो। तो आई होप इतना यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं एक केस लॉ की। श्री रामलू
नायडू का केस था 1928 का। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति दस्तावेज की कूटरचना करता है, यानी किसी डॉक्यूमेंट के जैसा ही डॉक्यूमेंट बनाता है या उसमें कुछ छेड़छाड़ करता है तथा इसे असली के रूप में यूज में लाता है, तो उसे दोनों ही अपराधों के लिए हमें दंडित करना चाहिए। एक तो कूटरचना के लिए दंडित करना चाहिए और एक अभी जो हमने पढ़ा कि असली के रूप में वो उपयोग ला रहा है, सेक्शन 471 के अकॉर्डिंग भी उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं धारा 472 की। क्या कहा गया है 472 में? धारा 467 के अधीन दंडनीय कूटरचना के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। क्या कहा गया है कि जो कोई किसी मुद्रा या छाप लगाने के उपकरण को, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसे उपकरणों को, ऐसे चीज़ों को अपने कब्जे में रखता है जिससे वो झूठे जो भी उपकरण, मतलब जिससे वो झूठे डॉक्यूमेंट बना सके, इस आशय से उनको बनाएगा, उनको तैयार करेगा कि उसे ऐसी कूटरचना के लिए उपयोग में लाया जाए जो इस संहिता की धारा 467 के अधीन दंडनीय है, या फिर उसे कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा, यानी उसको पता है कि ये कूटकृत है फिर भी उसको अपने पास रख रहा है कूटकृत मुद्रा को, है ना। तो ये जानते हुए वो अगर ऐसा करता है तो वो आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडित होगा। तो सेक्शन 467 के अधीन जो दंडनीय कूटरचना है, जिसके लिए 467 में पनिशमेंट दी गई है, उसकी इंटेंशन से अगर कोई कूटकृत मुद्रा आदि को बनाता है, उसको अपने कब्जे में रखता है, तो उसकी पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 472 में। अब 467 में हमने क्या पढ़ा था? 467 में था आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी की या विल की कूटरचना। वैल्यूएबल सिक्योरिटी मैंने आपको बताई है मूल्यवान प्रतिभूति की, या अगर कोई विल की कूटरचना करता है तो उसके लिए 467 में बताया गया है। इसके बाद आती है धारा 472। क्या कहती है कि धारा 467 के अधीन दंडनीय कूटरचना के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। धारा 467 जो हमें वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी मूल्यवान प्रतिभूति, अभी तो पढ़ा हमने मूल्यवान प्रतिभूति या विल के बारे में, विल की अगर कोई कूटरचना करता है इस बारे में पनिशमेंट बताती है। तो इस सेक्शन के अधीन जो दंडनीय कूटरचना है, उस कूटरचना को करने की इंटेंशन से कोई व्यक्ति किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, किसी विल यानी कि वसीयत की कूटरचना करना चाहता है और इसी इंटेंशन से वो कोई कूटकृत मुद्रा बना रहा है या उसको अपने कब्जे में बना रख रहा है, तो उसके लिए पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 472 में। क्या कहा गया है कि कोई भी किसी मुद्रा पे या छाप लगाने के उपकरण को इस आशय से बनाएगा या उसकी तैयारी करेगा कि उसको कूटरचना के लिए उपयोग में लाया जाए, और इस संहिता की धारा 467 में जो दंडनीय है वही वैल्यूएबल सिक्योरिटी या विल, उसे कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा। बनाना और कब्जे में रखना दोनों ही यहाँ पे पनिशेबल हैं। वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। आई होप ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं सेक्शन 473 की। धारा 473 कहती है अन्यथा दंडनीय कूटरचना के आशय से किसी कूटकृत, है ना, किसी नकली मुद्रा को बनाना या कब्जे में रखना। अब अन्यथा दंडनीय का मतलब हो गया सेक्शन 467 को छोड़कर, यानी जो हमने अभी सेक्शन 472 में पढ़ा था कि 467 में अगर किसी को वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल की कूटरचना करनी है, इसलिए कोई मुद्रा को बना रहा है या उसको अपने कब्जे में रख रहा है, वो भी नकली को, इसलिए तो उसको सेक्शन 472 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। बट 467 के डॉक्यूमेंट को छोड़कर अगर किसी अदर डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, उनकी कूटरचना के लिए कोई कूटकृत मुद्रा बनाता है, स्टैंप वगैरह बनाता है, उसको अपने कब्जे में रखता है, तो इसके लिए पनिशमेंट है 473 में। तो बस इसमें बिल्कुल सेम वही बातें हैं, लेकिन अब ध्यान इतना रखना है कि 467 से भिन्न डॉक्यूमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और उसको जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो अगर विल की, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की कोई कूटरचना के लिए कूटकृत मुद्रा वगैरह बनाता है तो 472, और उनको छोड़कर 467 को छोड़कर अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट के लिए कोई कूटकृत मुद्रा बनाता है या कब्जे में रखता है तो 473। दंड का पनिशमेंट जो दिया गया है, पनिशमेंट जो दिया गया है, वो भी अलग अलग हिसाब से ही यहाँ पर रखा गया है। बात कर लेते हैं 474 की, धारा 474 की। क्या कह रही है कि धारा 466 और 467 में जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख दिए गए हैं,
उनको कूटरचित जानते हुए, यानी उनके बारे में पता है कि ये कूटरचित है, ये नकली है, फिर भी उन्हें असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए उनको कब्जे में रखना। मतलब कि व्यक्ति को पता है कि जो भी 466 में डॉक्यूमेंट की बात हो रही है या 467 के डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, और कोई व्यक्ति ये जानते हुए भी कि ये कूटरचित है, नकली है, फिर भी उनको अपने कब्जे में रखता है और कूटरचना करने के आशय से रखता है, तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा। यहाँ पे 467 में हमने क्या पढ़ा था, 66 में सॉरी, यहाँ पे हमने पढ़ा था न्यायालय के रजिस्टर वगैरह की कूटरचना, है ना, यही पढ़ा था ना। न्यायालय के अगर कोई रजिस्टर वगैरह की कूटरचना करता है, या 467 अभी हमने पढ़ा विल की या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की कोई कूटरचना करता है, तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट है, अगर इन दोनों सेक्शन में दिए गए डॉक्यूमेंट के बारे में कोई व्यक्ति जानता है कि ये नकली न्यायालय का रजिस्टर है या नकली वैल्यूएबल सिक्योरिटी है या फिर नकली विल है, इसमें कुछ कूटरचना की गई है, और इस बारे में जानते हुए भी व्यक्ति उसको दूसरे को धोखा देने के आशय से अपने कब्जे में रखता है, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, ये इस सेक्शन में बताया गया है। तो यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दंडित होगा। कब? जब बात हो रही है 466 की, और अगर बात हो रही है 467 में वर्णित डॉक्यूमेंट की, अगर वही डॉक्यूमेंट 467 में दिया गया डॉक्यूमेंट हो, तो फिर पनिशमेंट भी बढ़ जाएगी, या तो आजीवन कारावास से या फिर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। तो दोनों सेक्शन के लिए अलग अलग पनिशमेंट है, अगर कोई इन दोनों सेक्शन में दिए गए नकली डॉक्यूमेंट को जानते हुए कूटरचना के आशय से अपने कब्जे में रखता है। तो इसके बाद आती है धारा 475। धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के उपयोग में लाई जाने वाली कोई अभिलक्षणा, अभिलक्षणा मतलब जो सील वगैरह होती है, स्टैंप वगैरह होती है, या चिन्ह की कूटकृति बनाना या उसे कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। अब जो 467 है, 467 क्या कहता है हमें सेक्शन, मूल्यवान प्रतिभूति या विल की कूटरचना के बारे में हमें बताता है। तो इस सेक्शन में दिए गए डॉक्यूमेंट के अटेस्टेशन के लिए, यानी उनको अटेस्ट कराना है, उनको प्रमाणीकृत कराना है, इसीलिए उसके उपयोग में लाई जाने वाली कोई व्यक्ति अगर कोई सील बना लेता है या उस पर कोई चिन्ह लगाना है, उसी के जैसा कोई नकली चिन्ह बना लेता है, कोई नकली सील बना लेता है, और या फिर उस नकली सील को बनाने वाले पदार्थ को अपने कब्जे में रखता है, तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 475 के अंदर। कितना पनिशमेंट दिया गया है? पनिशमेंट है यहाँ पे, अगर कोई 467 में दिए गए डॉक्यूमेंट के लिए ऐसा करता है, आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति का कारावास, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन इससे जो नेक्स्ट सेक्शन है वो बात कर रहा है सेक्शन 467 यानी धारा 467 में दिए गए डॉक्यूमेंट से भिन्न डॉक्यूमेंट के प्रमाणीकरण के लिए अगर कोई उपयोग में लाई जाने वाली किसी सील को या किसी चिन्ह की कूटकृति को बना लेता है या उसको अपने कब्जे में रखता है। तो यहाँ पे बस दोनों सेक्शन में फ़र्क इतना है कि 475 तो बात कर रहा है सेक्शन 467 में दिए गए डॉक्यूमेंट के बारे में, और ये वाला जो सेक्शन है 476 ये बात कर रहा है उस सेक्शन से अदर डॉक्यूमेंट के बारे में। जो सेक्शन उस सेक्शन में डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उससे अलग डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करने के लिए अगर कोई नकली सील बना लेता है या फिर कोई चिन्ह बना लेता है नकली, तो उसके लिए कितनी पनिशमेंट है। तो यहाँ पे पनिशमेंट थोड़ी कम दी गई है, यहाँ पे दिया गया है 7 साल की पनिशमेंट, दोनों में से किसी भी भांति का हो सकता है, और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ें तो धारा 477 हमें बताती है विल यानी कि आपकी वसीयत, दत्तक ग्रहण यानी कोई अडॉप्शन वगैरह का जो भी डॉक्यूमेंट होता है, किसी को अडॉप्ट किया, बच्चे को गोद वगैरह लेना, कोई गोदनामा हो गया, उसके डॉक्यूमेंट को, वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गई, उसको कपट पूर्वक रद्द या नष्ट वगैरह करना। तो अगर कोई किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, किसी वसीयत को, किसी गोद पत्र वगैरह को जला देता है, उसको नष्ट कर देता है ताकि किसी व्यक्ति को या पब्लिक को कोई नुकसान या क्षति हो, इस आशय से ऐसा करता है और इसका प्रयत्न भी करता है, या उसको छिपाता है या छिपाने का प्रयत्न करता है, या रिष्टि करता है ना, उसको ख़त्म कर देता है, उसमें कोई चेंज कर देता है जिससे दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान हो, तो वो आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। तो आई होप ये सेक्शन क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं धारा 477A की। क्या कहा गया है? लेखाओं का मिथ्याकरण। जो कोई लिपिक यानी कि क्लर्क
कोई ऑफिसर, कोई सेवक यानी कि सर्वेंट होते हुए किसी रजिस्टर में, किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में वैल्यूबल सिक्योरिटी या लेखा को, कोई भी जो भी उसके पास कागजात वगैरह हैं, कोई भी अकाउंट्स वगैरह है, उसको जानबूझकर या कपट के आशय से, कपट करने की इंटेंशन से नष्ट करता है, उसमें कोई चेंज करता है, उसको झूठा उसी के जैसा दिखने वाला बनाता है, झूठी उसमें एंट्री वगैरह करता है, एंट्री वगैरह कर ही लेते हैं जो क्लर्क वगैरह होते हैं, ये जानबूझकर कपट के आशय से कोई मिथ्या प्रविष्टि, कोई उसमें झूठी बात ऐड करता है या इसका दुष्प्रेरण करता है, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो क्लर्क या सर्वेंट, नौकर वगैरह किसी रजिस्टर वगैरह में या किसी कोई हाजिरी वगैरह करने में जो सामने वाले से कपट करने के आशय से झूठी एंट्री वगैरह कर देते हैं, है ना, तो ये जो सेक्शन है तब लागू होगा, सेक्शन 477A। और आज की वीडियो में हमने सेक्शन 463 से लेके 477A तक के जितने भी सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे वो सब यहाँ पे कवर किए हैं। मैंने आपको बताया कि चैप्टर बहुत लंबा है, 463 से लेके 489E तक बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए हम इसको अलग अलग करके जो है वो कवर करेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। जो भी मैंने आपको केस लॉज बताए हैं वो आप केस लॉज देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट ही केस लॉज थे जो भी थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितना हो सके। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम जो भी मेजर लॉज हैं वो एक एक करके डिस्कस करेंगे विद केस लॉज।